हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का फाइनल रिजल्ट कल आया था। और बहुत बच्चों ने अपनी मेहनत से, अपने अपने माँ बाप की ब्लेसिंग से अल्टीमेटली इस मेरिट लिस्ट के अंदर नाम हासिल किया है। और उसी की कैटेगरी के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ सांगले, जिनका ऑल इंडिया रैंक 31 आया है। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट बहुत अलग मोमेंट होता है हर एक की जिंदगी में, जब इतना मेहनत करके कोई बच्चा ऐसी पोजीशन के लिए रैंक हासिल करता है। सो मैं डायरेक्टली सौरभ के पास चलूंगा और उनसे अभी हाल में क्या बदलाव आए हैं उनके बारे में मैं पूछूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम सौरभ टू दिस प्लेटफॉर्म एंड विश यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। यस। Thank you very much, sir. Thank you for having me on this session. Sir, as you denoted very particularly that life is completely turned 360 degree, 180 degree when since the result came. Sir, people are greeting me like anything, and continuously I'm on the calls. I don't know, like many of unknowns are calling me and saying, "Very good, you have done very well. I'm proud of you." So it's a very good feeling. परफेक्ट परफेक्ट। सौरभ, आप मुझे, जब मैंने आपसे बात की थी, आपने मुझे ये बताया था कि सर अभी ना मेरा एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। और जिस दिन कल रिजल्ट आया और बहुत सारे लोग जो है वो गांव के इकट्ठा हो गए मेरे घर के सामने, और सब जो है मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। और आज अभी जो है सर मेरा फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। तो सौरभ, ये क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट इज कि इज इट बिकॉज ऑफ द यूपीएससी, और इज इट बिकॉज कि आपको लोग जानते थे और आपका जो एफर्ट था उन्होंने दिल से देखा था, और अब वो समझ गए कि हमारी जगह का निकला हुआ लड़का इतना एफर्ट लगाया, तो हम भी आगे इसी की तरह आगे जो है बढ़ेंगे जरूर। तो क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आपको क्या फील हुआ इसके पीछे? Sir, definitely we cannot point at the one side. It's both. The name of UPSC has a tremendous power in it. If some exam has taken by UPSC, then it's a ultimate exam. They all knew it. And sir, second, अपने गांव का बच्चा जब आगे बढ़ता है तब सभी को खुशी होती है। तो ये भी है कि मिट्टी से निकला हुआ बच्चा, गांव से निकला हुआ बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, फोर्स में जाएगा, तो वहां पर अपना रिप्रेजेंटेशन होगा। और हम भी उसकी तरह बन सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता है। तो दोनों है सर, यूपीएससी का नाम और एस्पिरेशन। अच्छा। सौरभ, मेरा लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, कल और आज का जो एक्सपीरियंस है उसके श्रृंखला में मेरा लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज कि पेरेंट्स का क्या फीलिंग थी, या पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आया? Yes, sir. It was a amazing moment. When I saw the result, I started running like anything. Hmm. My grandfather and grandmother was sitting beside me, so they they have no idea what happened. So and when I called my father and mother, they cried on the phone. So it was a beautiful moment, I will say. And sir, this is a beautiful memory. I will never forget it. हाँ। तो बहुत बहुत अच्छी चीज है। और देखिए, आपने जब भी डिमोटिवेशन होता होगा आपको आपकी पढ़ाई के बीच में, तब आप जरूर ये सोचते होंगे कि चलो, अपने लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए सही थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ जी। चलिए, तो सौरभ, मुझे ये बताइए कि ये कौन सा आपका प्रयास था, और दूसरी बात ये भी है कि आपका बैकग्राउंड कैसा था, एजुकेशनल बैकग्राउंड, या फिर आपका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी रहा है, तो उसके बारे में भी बताइए। Yes, sir. Sir, this was my first attempt. I ओके। cleared it in my first attempt. So I got pass out uh, in my bachelor's degree. I did my BTech in civil engineering from Walchand College of Engineering. It's a very reputed government institute of Maharashtra. So after getting pass out in 2020, I started preparation for CAPF, हम्म। and dedicatedly I have given 1.5 year.
for that. In August 2021, I have given this exam for which result has came. ओके, सो यहाँ से व्हाट आई कैन सी इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फर्स्ट क्रैक, राइट? Is Yes, it sir. this way only? And second thing is you just passed out from your graduation only. मतलब कि ग्रेजुएशन से Yes, sir. पास आउट करके आपने तैयारी शुरू कर दी, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन एंड देन यू क्रैक्ड इट इन अ वेरी फर्स्ट गो. सो दिस गोना बी अ Yes. वेरी मोटिवेशनल थिंग फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन हाल फिलहाल में कंप्लीट कर चुके हैं एंड दे आर थिंकिंग कि यार मुझे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है एग्जाम. तो डेफिनेटली आप उन बच्चों को क्या थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे या कुछ उनको बता सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं? Yes, sir. Sir, it was a very difficult uh, decision for me that not taking up placements in very good engineering college and preparing dedicated for one exam of UPSC. So generally this happen. The dilemma came in last year that should I go for corporate world or should I go for these? If you decided, then don't look back. If you have confidence, take your mother, father, and other family members, like their feelings, means their account, and start preparation full fledged. Like 1 or 2 year you should give for this preparation. This is not easy exam because selection rate is very minuscule. Like 6 lakh बच्चे अप्लाई करते हैं, फिर 150-180 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो वेरी मिनिस्क्यूल सिलेक्शन रेट है. तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा. डिमोटिवेशंस भी आएंगे. अगर नहीं होता है तो रुक नहीं जाना है, फिर से प्रयास करना है. तो सर यही बस की है सक्सेस की. सो सौरभ, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी एज कितनी है? इज इट 22, 22 साल? नो सर, आई एम करंटली 23. अच्छा, 23 years ऑफ एज. सो जब मैंने एग्जाम दी तब मैं 22 का था, बट आफ्टर 1 year साइकिल आई एम 23 नाउ. ओके, सो 22-23 साल के उम्र में आप असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हैं और इफ यू परफॉर्म बेटर इन द गुड इन दी सर्विसेज आल्सो, सो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे रैंक के अंदर जो है अपना जो है प्रमोशन पाएंगे, अच्छे रैंक पे आप रिटायर भी होंगे. बट मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि सौरभ का जो जर्नी है, सौरभ कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे स्टूडेंट रिलेट कर पाए. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आप ही के जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है और थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कई बार. ये प्रोसेस में आपको वेट करना पड़ता है और वेट करते करते आपको पैसे भी लगते हैं, प्रोसेस के अंदर पैसे भी लगते हैं और आप उस टाइम पे यस अर्न भी सर. नहीं कर रहे हैं. तो आई थिंक आपसे ज्यादा बेटर और शायद ही कोई बता पाए कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर 2 साल के अंदर आपने उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया, और वही चैलेंजेस आज के टाइम पे स्टूडेंट भी बहुत फेस कर रहे हैं और आपकी जो बात होगी वो स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं इस एस्पेक्ट को. हाँ जी, बताइए. Sir, as I already declared, I haven't seated for campus interviews. So there was no earning from my side. My family is only funding me. So I came from agriculture background. So उनका जो भी आता था तो वो मुझे सपोर्ट करते थे. I was residing in Delhi for nearly 8 to 9 months. सो वहां पर जो खर्चा आता था तो मैंने ज्यादा स्पेंडिंग नहीं की. मैंने लिमिट फिक्स कर लिया था कि मैं 10,000 से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए. मैंने खुद के प्रिपरेशन पर फोकस किया. मैंने मतलब डेविएट नहीं हुआ. दिल्ली में जब आप जाते हैं तो काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. जैसे एक जेरोक्स की दुकान अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है कि ये सोर्स पढ़ लूं, ये नया आया है, ये कर लूं, वो कर लूं. या फिर एक फ्रेंड ये बता रहा है कि यार ये सोर्स अच्छा है, ये पढ़ लेते हैं. या फिर ग्रुप स्टडीज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. तो इन सब से बच के रहिए. आई विल सजेस्ट दैट सेल्फ स्टडी इज द ओनली सॉल्यूशन टू क्रैक इट. अपने ऊपर फोकस कीजिए.
जो रिवाइज कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए और फिर से रिवाइज कीजिए। तो बस वही करना है कि रिवीजन करना है, रिपीट करना है और टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। बस सर यही की है सक्सेस की, बस रुकना नहीं है कहीं पर भी। राइट राइट। और आपने जो बोला कि 8-10 महीने आप जो दिल्ली में रहे और उधर आपको पता था बजट का लिमिटेशन है ना, उतना कुछ ज्यादा लग्जरी कुछ चीजें अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक ये बहुत बच्चा जो है आपको सुन के समझ रहा होगा कि यही जिंदगी जब निकलती है, जब आप इसी जिंदगी में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पे सौरभ ने अपना एक लिमिटेड बजट और बहुत घूमना फिरना नहीं, अपनी टेस्ट सीरीज, अपना एनालिसिस, अपना किताबें, अपना लाइब्रेरी, शायद लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हो। तो ये जिंदगी अगर आप जी रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा हार भी सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट वे। यही रास्ता है जिस रास्ते पे चल के सौरभ को सिलेक्शन मिले, आपको भी मिलेगी आज या फिर कल तो मिलेगी मिलेगी, राइट। सो सौरभ, एनी एनी फाइनल वर्ड्स मोटिवेशनल? वैसे तो आपका पूरा स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है एंड डेफिनेटली आज आपका फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, तो वी वुड नॉट टेक यू कि भाई होल्ड यू कि हमारे आप बैठिए और बातें कीजिए। लेकिन पहले आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप और अपने परिवार और अपने जो समाज, जो सोसाइटी है, जो आपको एक आइडल मान रहे हैं, उनको आप पहले वक्त दीजिए और फिर उसके बाद जो है डेफिनेटली हम लोग जो है आपसे और बातें करते रहेंगे इन फ्यूचर, राइट। तो सौरभ, एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम योर साइड regarding CAPF assistant commandant process? Any last word? डेफिनेटली सर, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे सोच रहे हैं करने के लिए सीएपीएफ, तो सीएपीएफ इज अ डिफरेंट अप्रोच एग्जाम। आप बस ये नहीं सोच सकते कि मैं अगर सीएसई कर रहा हूँ या फिर मैं स्टेट पीसीएस कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से कर लूंगा, ये फिर हो ही जाएगा। इट्स नॉट इट्स नॉट अ बाईपास रोड समथिंग। तो आपको डेडिकेटेड रहना है, एक एग्जाम पे फोकस कीजिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा, अपने जो माँ बाप है उनसे लॉयल रहिएगा, क्योंकि हम्म, आप कहीं भी जाइए, दिल्ली में जाइए या फिर आप अपने स्टेट में रहिएगा, डिस्ट्रैक्शन हर जगह होंगी, लेकिन आप आप बस याद कीजिएगा अपने फैमिली का फेस, अपनी फैमिली आपको कैसे पैसे भेज रही है ये सब करने के लिए, बिकॉज यू आर करंटली अनएम्प्लॉयड। तो वो सब ध्यान में रखना है, और डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करनी है। बस प्रिपरेशन प्रिपरेशन और प्रिपरेशन करनी है। तो खुद को प्रोसेस को एंजॉय करने दीजिए, इतना भी बर्डन मत लीजिए कि आएगा, एक हफ्ते में एक दिन तो आएगा जब आपको लो फील होगा कि कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन उस दिन किताब रख दीजिएगा, घूमने चले जाइएगा, कुछ देख के आइएगा और फिर पढ़ने बैठ जाइएगा, या फिर एक अच्छी मूवी देख लिया कीजिएगा, क्योंकि ये एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, शायद 3 साल भी चल जाए। तो आप अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, कुछ कुछ तो हॉबी हॉबी डेवलप कीजिए। जैसे कि मेरा हॉबी था, मैं सूफी म्यूजिक लिसन करता था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, मुझे मोटिवेट करता था। और जब भी लो फील करें तो अपने माँ बाप को याद कीजिए, व्हाई यू स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, वो आप याद कीजिए। और आई विल यू विल मेक श्योर that you will complete this journey, and ultimately you will get selected as assistant commandant in whichever CAPF you wanted. चलिए चलिए सौरभ, बहुत ही शानदार चीजें बोली हैं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ऑलवेज फॉलो, जो सौरभ ने भी बोली उसको मैं भी हमेशा बोलता हूँ, लॉयल्टी टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। दैट्स द टू थिंग्स दैट विल मेक यू सक्सेसफुल, राइट। तो सौरभ Yes, सर, अब तो सर ही बोलना पड़ेगा, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आप जो है और बढ़िया तरीके से अपने लाइफ में चीजें हासिल करेंगे। yes, thank you, sir. Very, very thank you. थैंक यू सौरभ, थैंक यू।